गवारपुर गांव में झुमरू नाम का एक दुबला पतला कमजोर नाई रहता था। उसकी कमजोरी के कारण ज्यादातर गांव वाले उसका मजाक बनाते थे और फायदा उठाते थे। आज झुमरू अपनी दुकान खोलकर बैठा ही था कि तभी गांव के दो बिगड़ेल बिल्ला और जग्गू उसकी दुकान पर आते हैं। क्या हाल है झुमरू भैया, सब ठीक तो है? आज बड़े चमक रहे हो। लगता है भाभी जी ने आज अपने हाथों से तुम्हारे बालों में तेल लगाया है। बिल्कुल सही कहा बिल्ला, आज हमारा भैया बिल्कुल सलमान खान की तरह लग रहा है। सिर्फ सलमान खान की तरह लग ही नहीं रहा, बल्कि मुझे तो लगता है झुमरू भैया की बॉडी भी बिल्कुल सलमान खान की तरह होती जा रही है भैया। अरे ऐसा मत बोलो बिल्ला, अगर झुमरू भैया को कोई गुस्सा आ गया तो हमारे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सही कहा यार जग्गू, कहीं गलती से झुमरू भैया ने एक थप्पड़ हम दोनों को मार दिया ना तो हमारे तो फिल्मी स्टाइल में सारे दांत बाहर आ जाएंगे। भाई तुम दोनों को अपने बाल कटवाने हैं क्या? बाल भी कटवाने हैं और शेव भी बनवानी है और फेशियल भी करना है। वो क्या है ना, गांव के मुखिया की बेटी की शादी है आज और हम दोनों को शादी में सबसे सुंदर लगना है। झुमरू ने दोनों के बाल कटाए, शेव बनाई और फेशियल भी कर दिया। आप दोनों के 500 रुपए हो गए। बस 500? मुझे तो लगा था कि हम दोनों के चेहरे पर फेशियल करने के तुम 5000 रुपए लोगे। आप दोनों ने चेहरे पर जो फेशियल करवाया है वो थोड़ा महंगा है, उसकी क्रीम भी महंगी आती है। चलो कुछ और ज्यादा कर लो पैसे। आप दोनों क्या मजाक कर रहे हैं मुझसे? अरे क्या तुम हमारी भाभी लगती हो जो हम तुमसे मजाक करेंगे भाई? ठीक है बिल्ला, इन्हें 500 रुपए दे ही दो। झुमरू भैया देखो, पूरे 500 दिए हैं। मैंने 5 थप्पड़ मारे हैं और जग्गू ने तुम्हारे मुंह पे 2 घूंसे लगाकर 2 शून्य बना दिए। याद रखना, आईना हमसे पैसे मांगा ना तो तेरी दुकान को तोड़कर तंबू बना देंगे। बड़ा आया हमसे पैसे मांगने वाला 1.5 फसली कहीं का। इतना कहकर वो दोनों चले गए। झुमरू बेचारा आंखों में आंसू लेके बैठ गया। अरे रे, तुम्हारे चेहरे पे ये चोट के निशान कैसे आए? कुछ नहीं, सुबह दुकान जाते वक्त पैर फिसल गया और मैं गिर गया। मुझे क्या बेवकूफ समझा है? शक्ल से ही लग रहा है कि किसी ने तुम्हारे मुंह पर जोर जोर से मुक्के मारे हैं। जब सब कुछ जानती ही हो तो फिर पूछ क्यों रही हो? मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर आप इतने डरपोक क्यों हैं? गांव वाले आपका मजाक उड़ाते हैं, जिसकी मर्जी होती है वो आपको पीट कर चला जाता है। आप कुछ कहते क्यों नहीं? कैसे कहूँ, मैं और लोगों की तरह शक्तिशाली नहीं हूँ। मैं कितना दुबला पतला हूँ, गांव वाले मुझे 1.5 पसली कहकर बुलाते हैं। अरे अगर आप दुबले पतले हैं तो क्या हुआ? क्या दुबले पतले लोगों के अंदर ताकत नहीं होती? लड़ने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, हिम्मत। तुम्हारे अंदर तो वो भी नहीं है। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाकर डॉक्टर बाबू को दिखा कर आओ। डॉक्टर बाबू, आपका कमरा तो किसी साइंटिस्ट के कमरे जैसा लग रहा है। दरअसल मुझे डॉक्टर के साथ साथ प्रयोग करने का भी बहुत शौक है। अरे तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? लगता है आज तुम्हें फिर से किसी ने पीटा है और मेरा ख्याल है तुम्हें और किसी ने नहीं बल्कि जग्गू और बिल्ला ने पीटा है। जी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। एक तो उन लोगों ने मेरे पैसे भी नहीं दिए और ऊपर से मारा अलग से। आखिर तुम इतना डरते क्यों हो? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आता? बहुत आता है। मन तो करता था कि उन दोनों का मुंह तोड़ दूं, लेकिन मैं जानता हूँ कि अगर मैं ऐसा करता
तो और ज्यादा मार खाता। वैसे आप इसमें क्या बना रहे हैं जो इसमें से धुआं निकल रहा है? मैं एक ऐसी दवाई तैयार कर रहा हूँ कि जिसे पीकर इंसान इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि एक ही मुक्के से वो चट्टान को भी तोड़ देगा। अगर ऐसा है डॉक्टर साहब, तो ये दवाई आप मुझे पिला दीजिए। पागल हो गए हो क्या? पहले ये जानवरों के ऊपर प्रयोग किए जाते हैं, इंसानों के ऊपर नहीं। कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जेल चला जाऊंगा। डॉक्टर ने झुमरू को दवाई दी और झुमरू अपने घर चला गया। ये क्या हरकत है बिल्ला भैया? देखकर नहीं चला सकते क्या? तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी को चोट लग गई। क्या बोला रे डेढ़ फसली नहीं? खुद तो अंधों की तरह चल रहे हैं सड़क पर, ऊपर से हमें दोष दे रहे हैं। लगता है उस दिन के 500 रुपए कम पड़ गए, इसे फिर से 500 रुपए देने होंगे। छोड़ दो मेरे पति को, माफी मांगने के बजाय ऊपर से अकड़ रहे हो। मैं तुम दोनों की शिकायत मुखिया से करूंगी। ऐसा क्या? ठीक है कर दो, मुखिया हमारा क्या बिगाड़ लेगा? वो तो खुद हमारे बाप से उधार पैसे मांगने आता है। मत भूलो मेरा बाप और चाचा इस गांव के जमींदार हैं। अरे लैला भाभी, इस डेढ़ पसली में क्या रखा है? हम दोनों से दोस्ती कर लो, तुम्हें रानी बना कर रखेंगे, रानी। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे ही सामने मेरी पत्नी को छेड़ रहे हो। हाँ छेड़ रहे हैं, तो तू क्या कर लेगा बे? यार क्यों इस डेढ़ फसली से खामखा बात करके अपना वक्त बर्बाद कर रहा है भाई? झाड़ दे 2-3। जब तुम सड़क पर इन लड़कों से मेरी रक्षा नहीं कर सकते, तो फिर तुम्हारे पति होने का क्या फायदा? डूब मरो चुल्लू भर पानी में। इतना कहकर लैला गुस्से से वहां से चली गई। झुमरू गुस्से की हालत में वही खड़ा रहा। तभी उसे डॉक्टर की दवाई के बारे में याद आता है। झुमरू चुपके से डॉक्टर के घर के अंदर चला गया। झुमरू ने वो ताकत की दवाई उठाई और घर चला आया। बिल्ला और जग्गू ने मेरा जीना हराम कर रखा है। कल तो इन दोनों ने हद ही कर दी। मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा, और उन दोनों को ही क्यों, पूरा गांव मेरा मजाक उड़ाता है। मैं सबको सबक सिखाऊंगा। नहीं, ये मैं क्या कर रहा हूँ? डॉक्टर साहब ने कहा था कि इसका प्रयोग पहले जानवरों में किया जाएगा, लेकिन मेरी जिंदगी भी तो एक जानवर से कम है क्या? जब भी किसी का दिल चाहता है, जानवरों की तरह मुझे पीट कर चला जाता है। मैं एक काम करता हूँ, इसको आधा ही पीता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। आईने में देखता है तो झुमरू के मसल्स बन चुके थे और वो बहुत खुश हो जाता है। चलो गांव घूम के आता हूँ, देखता हूँ आज कौन मेरा मजाक उड़ाता है। एक चाय तो देना भैया। अरे क्या हाल है तुम्हारे भैया? सुना है कल बिल्ला और जग्गू ने तुम्हारे पत्नी के सामने तुम्हें पीटा। ओए, ये कप चाय हमें भी पिला दे। अरे पैसे जो है ना, हमारे झुमरू भैया देंगे, समझे? लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही चाय के पैसे हैं, समझे? अबे हमें इससे क्या मतलब बे? अबे पैसे तो तू ही देगा बे। अरे बहस मत करो झुमरू भैया,
अभी नहीं है तो बाद में दे देना। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं सिर्फ अपनी चाय के पैसे दूंगा। अरे मैं तो इसलिए बोल रहा था कि ये दोनों तुम्हें खामखा पीट देंगे। आज तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? झुमरू अपनी शर्ट निकालता है और अपनी बॉडी दिखाता है। यह देखकर सभी लोग हैरत में पड़ गए। तुम दोनों ने कल मेरे पत्नी के सामने मेरी बहुत बेइज्जती की, मेरी पत्नी से भी छेड़खानी की। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। झुमरू का गुस्सा और बॉडी देखकर जग्गू और पिल्ला थर थर कांपने लगते हैं। अरे रे, इसको क्या हो गया? बिल्ला ये कमजोर नहीं पहलवान कब से बन गया? क्यों रे, तुझे बड़ी हंसी आ रही थी ना मुझे देखकर? अरे नहीं झुमरू भैया, हम तो आपकी भलाई के लिए बोल रहे थे। हम सब आपके साथ है। आते ही तूने मेरा सबसे पहले मजाक उड़ाया था। उन दोनों से कुछ कहने की बजाय तू मुझसे ही उनके चाय के पैसे मांग रहा था ना बे? कुछ ही देर में गांव का जमींदार चौधरी अपने आदमियों को लेकर गुस्से में झुमरू के घर पहुंचा। अरे ओ लैला, कहाँ है तेरा पति? उसने मेरे भतीजे और बेटे को बुरी तरह पीटा है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप चौधरी जी? मेरे पति तो बेहद दुबले पतले हैं। उल्टा तुम्हारे बेटे और भतीजे ने कल मुझे गाड़ी से ठोका और मुझे छेड़ा भी। बस मत कर लैला, पूरे गांव में तेरा पति सबको पीटता फिर रहा है। अरे आओ कम बख्तो, निकाल दो इसकी सारी पहलवानी। चौधरी, कुछ देर पहले तेरे बेटे और भतीजे को मारा था, अब तेरी बारी है। अजी, ये आपको क्या हो गया? आप तो बेहद दुबले पतले थे, अचानक इतने तगड़े कैसे हो गए? ये सब डॉक्टर साहब की दवाई का कमाल है। अरे, ये तो आप पहले जैसे हो गए फिर से। नहीं नहीं, मैं पहले जैसा नहीं होना चाहता। अभी भी दवाई मेरे पास है। झुमरू दवाई पीने ही वाला था कि तभी डॉक्टर वहाँ आता है। अरे झुमरू, ये क्या कर रहे हो? इस दवाई को मत पियो। अरे नहीं, इस दवाई की वजह से आज मैंने उन सबको धूल चटा दी जो मेरा मजाक उड़ाते थे। अरे झुमरू, कल पूरी रात मैं इस दवाई को घर में ढूंढता रहा, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुमने सबको पी दिया तो मैं समझ गया कि ये दवाई तुमने पी ली है। ये दवाई वैसे नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। मुझे ऐसी और दवाई बनाकर दीजिए डॉक्टर साहब। झुमरू, मैं तुम्हें बताने की वही कोशिश कर रहा हूँ कि ये दवाई सिर्फ कुछ देर के लिए ही इंसान को थोड़ा सा आकार बढ़ाकर मसल बना देती है, लेकिन ताकत पैदा नहीं कर सकती। आप कहना क्या चाहते हैं? वही जो तुम सुन रहे हो। इसे पीने से सिर्फ तुम्हारे मसल्स और थोड़ी सी लंबाई बढ़ेगी, लेकिन जिन गाँव वालों को तुमने पीटा है वो तुम्हारी खुद की ताकत है झुमरू। क्या सच में?